नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। गांव की सरकार के लिए उत्साहित मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान कर रहे हैं। लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। और खबर सहरसा से, जहां पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट हुई है। दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 पर भिड़ंत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। सहरसा से यह बड़ी खबर है, जहां की दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दो पक्ष आपस में दुधेला पंचायत में भिड़ते हुए दिखे और काफी हंगामा हुआ और हंगामे को पुलिस ने शांत कराया। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और अलग किया, लेकिन सहरसा में दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 पर भिड़ंत की यह तस्वीर सामने आई है। कुल मिलाकर दूसरे चरण का मतदान अब तक करीब करीब शांतिपूर्ण है, लेकिन कुछ जगहों से बवाल और हंगामे की खबरें भी आ रही हैं। मोतिहारी की बात करें तो फेनहारा हाई स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने एसआई की पिटाई कर दी। एसआई फर्जी वोटर को वोटिंग करने से रोक रहे थे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और पिटाई कर दी। वहीं आरा के पीरो प्रखंड के तिलाट पंचायत के बूथ संख्या 112 और 114 पर दो मुखिया प्रत्याशी ही आपस में भिड़ गए, जिससे कि मतदान देरी से शुरू हुआ। तस्वीर तीसरी जो है वो अरवल की है, जहां भरगामा प्रखंड के बूथ संख्या 87 पर आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी प्रत्याशियों की तस्वीर वाली पर्ची दीवार पर चिपकी रही। कुछ मतदाताओं के विरोध के बाद जब न्यूज 18 का कैमरा तस्वीरों को कैद करने के लिए पहुंचा तो एक मतदान कर्मी ने ईवीएम के पास लगी पर्ची फाड़ दी। वहीं अरवल के बदासी पंचायत के बूथ संख्या 27 पर ईवीएम में एक प्रत्याशी के नाम के आगे विशेष निशान लगाकर हंगामा किया गया और इसको लगने को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से मतदान कार्य बाधित हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने निशान को मिटा दिया। पूर्णिया की बात करें तो बनमनखी के बूथ संख्या 223 पर बैलेट में गड़बड़ी को लेकर मतदान बाधित रहा। 80 वोट होने के बाद गड़बड़ी का पता चला और फिर गड़बड़ी ठीक की गई। वहीं बेतिया की बात करें तो वहां के बड़का गांव के बूथ नंबर 146 पर पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाकर हंगामा हुआ, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। और बात करें कुछ और तस्वीरों की तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अलग अलग रंग भी देखने को मिले हैं। समस्तीपुर के बेजाडी पंचायत की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। दिव्यांग मुस्लिम मतदाता को उसका हिंदू दोस्त रिक्शे पर लेकर पहुंचा और मतदान करवाया। वहीं मुंगेर की तस्वीर आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर, जहां पर मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए खूबसूरत रंगोली बनाई गई थी। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, छपरा की है, जो बेहद उत्साहित करने वाली तस्वीर है। यहां के डुमरी बूथ पर मतदाताओं के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि मतदाता न सिर्फ बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, बल्कि कोरोना के खात्मे के लिए टीका भी लें। महिलाओं के जिउतिया पर्व के बीच आज छपरा के मांझी प्रखंड में मतदान चल रहा है। उपवास के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान के लिए पहुंच रही हैं। यहां मतदान में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मांझी प्रखंड के मदनपुरा स्थित मतदान केंद्र का जायजा लिया छपरा संवाददाता संतोष ने।
गया जिले में दूसरे चरण का मतदान शुरू है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या है और आप सुबह से ही अहले सुबह से महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है और वोट देने के लिए अपने जो प्रत्याशी है जो गांव का भला करे, जो गांव में जो समस्या है उनको जो पूरा करे, वैसे प्रत्याशी को ये चुनने के लिए जो महिलाएं हैं पुरुष हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं और अपना अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ चूँकि आज जितिया पर्व भी है और इससे में जो महिलाएं हैं वो जितिया पर्व किए हुए हैं और वो चाह रही हैं कि हम अहले सुबह यहाँ पहुँच करके वो मतदान भी कर दे और शाम में वो पूजा अर्चना भी कर दे। अब जहाँ देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं टिकारी प्रखंड के रेवई पंचायत में और ये जो जगह है वो राजकीय मध्य विद्यालय है और यहाँ पर संख्या जो है वो काफ़ी संख्या खासकर महिलाओं की जो कि आज जितिया है वो चाह रही है कि सुबह सुबह हम अपनी मतदान को प्रयोग कर करके और फिर घर पर जाएंगे और वो पूजा पाठ में लग जाएंगे, इसलिए पहुँचे हैं वोट देवे। अच्छा, क्या सोच कर वोट करने के लिए आए हैं? क्या सोच करके? गांव का विकास करने के लिए। अच्छा हाँ अच्छा, तो आज जितिया भी है, जितिया भी की हुई है यहाँ पे? हाँ हाँ। सुबह सुबह खाना पीना सब छोड़ के यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो क्या करें? पहले क्या जरूरी है? वोट देना जरूरी है। अच्छा, जो 5 साल पहले बार आता है ना। हाँ। आपका क्या नाम है? रीना देवी। आप भी सुबह सुबह पहुँचे, क्या क्या सोच कर पहुँचे आप? वोट देवेला। अच्छा, किस लिए वोट देना जरूरी है? तो जरूरी ना है। क्या सोच कर करते हैं वोट? आदो क्या क्या सोच करते हैं? गाँव का भला, गाँव का विकास बनाने के सोच के आए हैं आपका। अच्छा, किस चीज़ पर वोट दे रहे हैं? जात पर दे रहे हैं या फिर विकास पर दे रहे हैं? हाँ, विकास पर दे क्या रहे नाम है? हैं। रीना देवी। देखिए इरीना देवी है जो बता रही थी कि हम जात पर नहीं बल्कि विकास पर हम वोट दे रहे हैं, क्योंकि गांव में जो विकास होना चाहिए वो मुखिया ही कर सकता है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की चौक चौबंद भी की गई है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। छपरा में मतदान का काम जारी है। हालांकि मतदान के साथ साथ यहां कोविड वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। अल्पसंख्यक बहुल डुमरी में बूथ के बाहर स्वास्थ्य कर्मी लोगों को मतदान के बाद कोविड वैक्सीन भी दे रहे हैं। इस बूथ का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा के माजी में मतदान का काम जारी है, लेकिन एक अच्छी व्यवस्था यह की गई है कि जो लोग मतदान करने आ रहे हैं उन्हें वैक्सीन भी दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये माजी के एक बूथ का नज़ारा है जहाँ पे आप वैक्सीन पढ़ते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी है वो सुबह से ही खड़े हैं और जो भी यहाँ आ रहे हैं जो नीडी है जिन्हें वैक्सीन की ज़रूरत है उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। अभी इन्होंने वैक्सीन लिया, इनसे हम बात करते हैं कि बताइए कि मतदान के साथ साथ वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो क्या आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा है और मेरे को अच्छा लगा, मेरे को खोजना भी नहीं पड़ता है और वैक्सीन हमारे साथ साथ मिल जाता है वोट के साथ साथ। लिए वैक्सीन? वैक्सीन लिए। कौन सा वैक्सीन लिए? कोविशील्ड था। पहला डोज या दूसरा डोज था? दूसरा था। ये एक अच्छी व्यवस्था सरकार अच्छी व्यवस्था है। इनसे भी हम बात करते हैं। सिस्टर बताइए क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। बताइए कि क्या व्यवस्था है, क्या किस लिए आप लोग यहाँ बैठाया गया है? हम लोग यहाँ आम लोगों को वैक्सीनेशन करने के लिए, कोरोना से दूर रखने के लिए। कोरोना से दूर भी रखना। जी। वोटिंग भी हो रहा है? जी, वोटिंग भी हो रहा है। एक अच्छा सेंटर है जहाँ पर सारे लोग घर से जी जी। क्या इस व्यवस्था से कुछ लग रहा है कि कुछ फायदा होगा? जी, इस व्यवस्था से लग रहा है कि हम लोग कुछ व्यवस्था होगा, मैंने लोगों को फायदा होगा। जी। यहाँ देख सकते हैं सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी तैनात है, कोई तरह की अफरा तफरी की स्थिति नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त है और इस दुरुस्त व्यवस्था में जहाँ वोटिंग हो रहा है उसके साथ साथ वैक्सीन भी पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के महापर्व के साथ साथ वैक्सीनेशन का महापर्व भी चल रहा है। छपरा में ये प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए थे और कोविड की लड़ाई में सरकार के साथ नहीं थे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बना रही है, लेकिन कई अधिकारी बिचौलियों की मदद से इन्हीं कानूनों को कमाई का जरिया भी बना रहे हैं। अवैध खनन हो या ओवरलोडिंग, दिखावे के लिए कार्रवाई तो होती है, लेकिन बिचौलियों को के आगे भ्रष्टाचार के खेल को भी खूब खेला जा रहा है। शराबबंदी हो, अवैध खनन हो या ओवरलोडिंग, बिहार सरकार समझौता करने के मूड में नहीं है। लेकिन मधेपुरा में खनन और परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी बिचौलियों से समझौता कर चुके हैं। जिले में दलालों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, जिनके माध्यम से ओवरलोडेड गिट्टी बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर को एंट्री के साथ साथ पासिंग भी करवाया जाता है और इसके लिए रेट भी फिक्स है। लोकल ट्रक को 10,000 प्रति माह और बाहरी से सौदा
जितने में पक्का हो जाए। दलालों की वसूली करने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हेलो जैसे कई बजे तक होते को हमरा बतलाइन द अनुमान हमें दोसर जगह नहीं हेते तो काल हेते पैसा नहीं है से कनो से बालू वाला बालू उधारे गिरा दिलिए डरे से अगला हम हिसाब से बतलाइ तो हमरा जाना है भागलपुर। ठीक था जान भागलपुर कोई बात नहीं है। हम नहीं हेते तो ऑफिस में पहुंचा देबे तो जाके। ऑफिस में के लेता पैसा? कोई नहीं लेता। फिर तोरा यहीं आवे के पड़ता हमरे लेते ऑफिसों में पैसा। ऑफिस में लेता है के साहब बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कोई बोल रहे ना ऑफिस में कल करावे ला गाड़ी क्या छोड़ लेते? हमें छोड़ लेते कि साहब छोड़ लेते? अब डे छोड़ने हुए वहाँ कल कानून को पैसा नहीं देना है। क्या कल कानून को पैसा नहीं देना? अब कोई कहल के ना कहिए वाला ने कहल के कोई हमार मालिक नहीं छे समझ लो। गाड़ी हमें छोड़ ले छिए देबो तो यस या नहीं देबो तो यस। ठीक है अभी के बाद हम तोरा फोन नहीं करबे। ठीक है रखो। आपको अधिकारियों के शह पर काम करने वाले दलाल अरुण के रुआब का अंदाजा तो लग ही गया होगा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ट्रक मालिकों की माने तो वे माइनिंग विभाग की प्रताड़ना से काफी परेशान हैं, क्योंकि अगर उन्होंने दलालों को प्रति ट्रक के हिसाब से 10,000 रुपए प्रति महीने दिया तो ठीक, वरना ट्रकों की विशेष निगरानी रखी जाती है और उससे पकड़कर 2 से 2.5 लाख का फाइन कर दिया जाता है। महेश्वर पासवान माइनिंग इंस्पेक्टर साहब हैं। इनसे पहले हम बांका में भी एक बार हमारा गाड़ी पकड़े थे, कुछ पैसा लेन देन में हमसे वहाँ भी टॉर्चर किए थे। वहाँ नहीं देने के बाद यहाँ आने के बाद सर जब से यहाँ आए हुए हैं तब से पॉइंट का अथी है दलाल रखे हुए हैं सर। उनके बाद इनको जो पैसा देता है उनका गाड़ी टपता है, जिनको नहीं देता पैसा उनको गाड़ी डिस्टर्ब करता है। ट्रक मालिक माइनिंग इंस्पेक्टर महेश्वर पासवान पर अवैध उगाही का सीधा आरोप लगा रहे हैं तो माइनिंग इंस्पेक्टर कैमरे से भागते दिखे। हालांकि जिला माइनिंग पदाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात जरूर कही है। इस तरह की अगर समस्या है हम लोग युद्ध स्तर पर इसकी जांच कराएंगे, फील्ड विजिट होगा और इस तरह के जो लोग भी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में यहाँ इस क्षेत्र में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ये आरोप लगा है, यह आरोप बताता है कि यदि सिर्फ 10,000 रुपये प्रति ट्रक वसूले जाते हैं एक जिले में, तो मधेपुरा में ऐसे हजारों ट्रक जो हैं वो हर एक महीने इस इलाके में बालू और गिट्टी की ढुलाई करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये करोड़ों का जो है अवैध उगाही का धंधा सिर्फ मधेपुरा जिले में चलता हुआ दिख रहा है। मधेपुरा से न्यूज 18 के लिए बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि कन्हैया कुमार के पार्टी में आने से कांग्रेस को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कन्हैया के आने से बिहार कांग्रेस के पुराने नेताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनको शामिल करवाया है पार्टी में। मैं समझता हूं जो उनकी उपयोगिता भी है पार्टी में। हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जो उनको जो काम देगा उसको निष्ठापूर्वक करेंगे। झारखंड में शहीद बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर के जरिए रांची से मुंगेर लाया गया है। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार झारखंड के नक्सल प्रभावित लातेहार में मंगलवार को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। मुंगेर हवाई अड्डे पर जिले के डीएम और एसपी के अलावा कई वरीय पुलिस पदाधिकारी शहीद के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। वहां शहीद राजेश कुमार के पिता, पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर शहीद की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगा रहे थे। जिस रास्ते से शहीद के पार्थिव शरीर को लाल दरवाजा पैतृक आवास ले जाया जाएगा, लोगों की वहां भीड़ लगी हुई थी। 5 बजे हमको घर में फोन करने पर पता चला कि उसको गोली लगा। जी
ये इतना सीरियस मैटर हम लोग को नहीं पता था। उसको लाया गया मेडिका हॉस्पिटल। घर वाले को भी उतना क्लियरली पता नहीं था। घर में मेरा 2 बेटा रहता है, बाबूजी रहते हैं और उनके पत्नी और 2 बच्चा था, जो कि कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले एक भाई मेरा वहाँ लातेहार में ही पोस्टेड है। ये जो मुंगेर के लाल जो हैं, राजेश राय जी, जो कि मुंगेर के लाल दरवाजा के निवासी हैं, ये हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हैं। इसके सम्मान में हम सभी मुंगेर के युवा इनके सम्मान में आए हुए हैं और इनको हम लोग घर यहाँ से सम्मानित के साथ ले जाएंगे। बिहार में 2 अक्टूबर को एक बार फिर से मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बैठक कर इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए जिलों को विशेष लक्ष्य दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि इस बार टीकाकरण में बिहार 17 सितंबर के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। इस बार क्या लक्ष्य रखा गया और किस मोड में यह अभियान? देखिए, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 6 माह 6 करोड़ कर दिखाएगा बिहार अभियान के साथ टीकाकरण के गति को रफ्तार देने का कोशिश किया था। लेकिन अब कर दिखाएगा बिहार से कर दिखाया बिहार, इस तरफ हम पहुंच रहे हैं और बहुत शीघ्र हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। और 31 दिसंबर तक जो टीकाकरण का पूरा लक्ष्य हम लोगों ने रखा था, मुझे जो रफ्तार है इसमें लगता है कि हम लगभग 8 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे इस संख्या को लेके। और जो टीकाकरण के विशेष अभियान विभिन्न अवसरों पर चले हैं, उसी क्रम में आगे गांधी जयंती के दिन भी 2 अक्टूबर को एक विशेष टीकाकरण महाअभियान फिर से बिहार में किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का होना चाहिए और जो 33.5 लाख से अधिक टीका हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन दिया था, उससे अधिक हम इस बार करें। इस लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा कितना आगे बढ़ेगा ये तो उस दिन पता लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इशारों में बता दिया है कि तकरीबन 40 लाख लक्ष्य रखा गया है और बेहतर जो उत्कृष्ट टीकाकरण करने वाले जो कर्मी होंगे, जो जिला होंगे, उनको भी अलग से सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका दिया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांगजनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है। जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जा करके वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है।
इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगर पालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज